रहते हैं। आपके जो छोटे कारोबार हैं, दुकानें हैं, बिजनेस हैं, वो ठप हो जाते हैं नोटबंदी से, जीएसटी से, और आगे बढ़ रहे हैं कौन? बड़े बड़े खरबपति। और काला धन कहाँ जा रहा है किसको नहीं, किसी को नहीं पता। आपको बताया था आपके खातों में आएगा, आपके जेब में आएगा। आपको ये तो नहीं बताया ना मोदी जी ने कि 10 सालों में उन्होंने भाजपा को सबसे अमीर पार्टी बना दिया है दुनिया में। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। क्या वो काला धन वहां तो नहीं चले गया? 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, और न किसी ने इसे बनाने का प्रयास किया। 10 सालों में मोदी जी की पार्टी दुनिया के सबसे अमीर पार्टी बन गई। और फिर काले धन की बात करते हैं। इन्होंने एक स्कीम निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, जिसमें स्कीम क्या थी कि जो राजनीतिक दल चंदा लेता है उस चंदा लेने वाले का नाम गुप्त रहेगा। सबसे ज्यादा चंदा इन्होंने लिया। कैसे कैसे लोगों से चंदा लिया? जिन्होंने हमें वैक्सीन दिलवाई, आप सबको वैक्सीन लगी होगी, टीका लगा होगा कोविड का, लगा ना? 2 लगे, मुझे भी लगा, मुझे भी 2 लगे। नहीं लगाना चाह रही थी, मैं डर रही थी कि भगवान जाने क्या है इसमें, फिर भी जबरदस्ती हम सबको लगा। आज पता चल रहा है कि किसी ने मुकदमा किया है विदेश में कि उस वैक्सीन से कई लोगों को रिएक्शन हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही गिर के मर गए हैं। उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया मोदी जी और भाजपा ने। ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया जिन पे छापे मार रहे थे। ऐसे लोगों पे से चंदा लिया जिन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केस लगाए थे। चंदा लेने के बाद केस ठंडे बस्ते में गए, चंदा लेने के बाद छापे बंद हो गए। और ये आकर आपके सामने ईमानदारी की बात करते हैं, ये आपके सशक्तिकरण की बात करते हैं। और सशक्त हो रहे हैं सिर्फ अंबानी जी और अडानी जी, जिनकी शादियां हम देख रहे हैं रोज सोशल मीडिया पे। और यहाँ बैठे हुए हमारी किसान बहनें, जब घर में शादी होती है तो कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए के लिए। मोदी जी के पास इनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके कर्ज माफ करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपए हैं। तो आप तय करिए कि आपको क्या चाहिए। देश का भविष्य मजबूत बनाना है, एक सही ढंग की राजनीति लानी है जो आपकी समस्याओं की बात करे, जो आपको सक्षम बनाने की बात करे, तो आप कांग्रेस पार्टी को चुनिए। आपके गांधी जी यहाँ बैठे हैं, मैं पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि यहाँ आने से पहले जिससे मैंने पूछा कि कैसे हैं गांधी जी, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, सेवा करते हैं, जनता की दिल से करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, आपकी मदद करते हैं, संकट होता है आपकी सहायता करते हैं। यहाँ आते वक्त मैं अपने बड़े भाई राहुल जी के साथ थी, पूछा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा पटियाला जा रही हूँ, वहाँ धर्मवीर गांधी जी के लिए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा बहुत ही अच्छे इंसान है वो, अच्छा है तुम वहाँ जा रही हो। तो ऐसे इंसान एक तरफ आपके प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति जो सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ और सत्ता के लिए काम कर रही है। और यहाँ आपके सामने सच्चाई के प्रतीक, ईमानदारी के प्रतीक, तो आप भारी से भारी बहुमत से इन्हें जिताइए। जो असूल है आपके, जो आपकी संस्कृति है, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ, उसको और मजबूत बनाइए, इस देश को मजबूत बनाइए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस देश की अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, हम महिलाओं के हाथों में है। आप अपनी शक्ति इस चुनाव में पूरी तरह से दिखाइए, पूरी तरह से देश भर में संदेश भेजिए कि हमें एक सच्ची राजनीति फिर से अपने देश में स्थापित करनी है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, भगत सिंह जी का देश है, इसमें ऐसी झूठी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी।
आपने मेरी बातें बहुत बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।